इंडिया में काफी सारी ऐसी जगहें हैं जिसका कल्चर अपनी जो स्टेट है उससे अलग है। यानी उस रीजन का जो कल्चर होता है, जो वहां पे डाइवर्सिटी है, वो जिस स्टेट का पार्ट है उसके कल्चर या डाइवर्सिटी से नॉर्मली अलग होती है। और अक्सर ऐसी जगहें सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम से शुरू करें तो मद्रास से आंध्र ने इसीलिए अलग हुआ था क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि वहां पर तेलुगु पॉपुलेशन ज्यादा है, मद्रास तमिल पॉपुलेशन का ज्यादा गढ़ माना जा रहा था। उसी के साथ साथ बाद में हमने तेलंगाना और आंध्र को भी अलग होते हुए देखा। अभी एक और जगह ऐसी है जो मेजॉरिटी जिस स्टेट का हिस्सा है उससे अलग होना चाहता है क्योंकि वहां पर भी डाइवर्सिटी है। ये स्टेट है हुड की डिमांड उठ रही है जम्मू रीजन से। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि जम्मू रीजन, जो कि अभी यूटी ऑफ जेएंडके का हिस्सा है, वो सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहा था। ऐसा क्यों वो कर रहा था? क्योंकि जम्मू का जो डेमोग्राफी है और जम्मू का जो कल्चर है वो कश्मीर रीजन से अलग है। कश्मीर जहां मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर आप जम्मू देखेंगे तो 67% हिंदूज है। कश्मीर के रीजन में जहां मेजॉरिटी कश्मीरी एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, जम्मू रीजन में डोगरी, पुथारी, पटवारी ऐसी ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी का जो चल रहा है कल्चर उससे अलग है। इसीलिए जम्मू कंटिन्यूसली डिमांड करता है एक लंबे समय से सेपरेट स्टेटहुड की। लेकिन एक छोटा सा इवेंट हुआ जिसने इस इवेंट को, इस डिमांड को और ज्यादा एस्केलेट किया। एक्चुअली जेएंडके को मिला, यूटी जो है उसको मिला एक एनएलयू यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और वहां के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि यह बनेगा बडगाम में। बडगाम अगर आप देखेंगे तो वो कश्मीर डिवीजन का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो जेएंडके में मेजॉरिटी इस वक्त, जब 2019 के बाद लद्दाख अलग हुआ तो 3 ही डिवीजन है, जम्मू डिवीजन और उसी के साथ साथ हमारे पास है कश्मीर डिवीजन। जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन तो अक्सर रेस लगी रहती है कि अगर कोई सेंटर से कोई इंस्टीट्यूट बना हुआ है वो कहाँ जाएगा, जम्मू में जाएगा या कश्मीर में जाएगा, चाहे वो आईआईटी हो या आईआईएम हो। लेकिन जब जेएंडके के चीफ मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया कि एनएलयू कश्मीर डिवीजन के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो जम्मू रीजन ने यह कहा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन फेस होता आया है काफी लंबे टाइम से, और एक डिमांड उठी कि वो सेपरेट स्टेट बनेंगे, यानी जम्मू रीजन जो है एक सेपरेट स्टेट बनेगा। आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि भारत में नई स्टेट बनाने का जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो केवल पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 फिदा कर सकता है, यानी फॉर्म ए न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, या ऑल्टर द नेम और बाउंड्री ऑफ ए स्टेट। ये फिदा जो है ना, ये सब हमारा पार्लियामेंट कर सकता है अंडर आर्टिकल 3। स्टेट लेजिस्लेचर या किसी यूटी का लेजिस्लेचर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो जब ये डिमांड उठी है कि कहीं ना कहीं हम लोग जम्मू को एक अलग स्टेटहुड दें, तो पहले हमने देखा कि जो मेजॉरिटी जम्मू के लोग हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे थे, और जम्मू की ज्यादातर जो सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बीजेपी के पास है। तो बीजेपी भी इनिशियली इस डिमांड को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे थे, और उनके काफी एमएलए तो जेएंडके के स्टेटहुड, जेएंडके जम्मू की स्टेटहुड के लिए आवाज उठाते रहे थे। लेकिन रिसेंटली जेएंडके के ही जो एमएलए हैं जम्मू रीजन से, उन्होंने बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया कि जम्मू के लिए हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए, जेएंडके पूरे का पूरा हमें यूनिफाइड ही चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारा हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है वो भी हमारा ही है, उसे जल्दी से जल्दी हम लोग जेएंडके से मिलाएंगे। तो आप बोलेंगे इससे फर्क क्या पड़ रहा है? डिमांड तो अभी भी जो आम लोग हैं जम्मू के वो तो कर रहे हैं। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मैथ समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में अभी भी मेजॉरिटी बीजेपी और उसके अलाइड पार्टीज की है। अगर स्टेट में बीजेपी वर्कर्स ये कह रहे हैं कि हमें अब स्टेटहुड नहीं चाहिए जम्मू के लिए, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में बीजेपी नेशनल लेवल पे ऐसा कोई बिल लेकर नहीं आएगी। तो एक तो ये चीज होगी बिल्कुल खत्म। दूसरी बात जो डिमांड थी वो ये थी कि जो अगर आप ये वाला रीजन देखेंगे, जम्मू के साइड में अगर आप एक रीजन देख रहे हैं ये वाला, यहां पे आप देखेंगे देयर इज राजौरी। आप ये वाला रीजन देखेंगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इज राजौरी, ये मीरपुर अभी ये पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई करके रखो है, देयर इज पुंछ। इस रीजन को कहते हैं एक्चुअली पीर पंजाल रीजन, बिकॉज यहां से पीर पंजाल रेंज पास होती है, इसीलिए इसे पीर पंजाल रीजन कहा जाता है। तो करंटली ये जो राजौरी और पुंछ है, ये डिमांड की जा रही थी कि इसको आप 3rd डिवीजन क्रिएट करिए, क्योंकि
आपका कश्मीर रीजन एक हो गया, उसके बाद आपका जम्मू रीजन दूसरा हो गया। तो ये पीर पंजाल जो है कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन नहीं कर पाता। जितनी भी डेमोक्रेसी प्रोसेसेस आती हैं, जितनी भी इनको, अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वो नॉर्मली कश्मीर और जम्मू डिवीजन में बढ़ जाता है। इस पीर पंजाल रीजन को कुछ नहीं मिलता, ऐसा वहाँ के नेताओं का कहना था। और उनकी ये डिमांड थी कि इसे सेपरेट डिवीजन क्रिएट किया जाए। अब जो सेपरेट डिवीजन क्रिएट करने की बात है, ये आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या किसी भी यूटी में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो क्रिएट कर सकती है। इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। स्टेट बनाने में आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट का रोल है, लेकिन अगर आपको डिवीजन बनाना है तो उसमें कोई पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है। तो आसानी से J&K की गवर्नमेंट इसे बना सकती थी। लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई जब भाषण देते हुए उसी मंत्री ने, उसी एमएलए ने यह कह दिया कि पीर पंजाल कोई सेपरेट डिवीजन है ही नहीं, ऐसा डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है पीर पंजाल। उन्होंने कहा कि एक रीजन है जिसे कहा जाता है चंद्रभागा, और यही वो रीजन है, इसको सेपरेट हम लोग डिवीजन नहीं बता सकते। बस ये कंट्रोवर्सी उन्होंने की कि लोग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्ट्स चेक करने लग गए कि आखिरकार ये पीर पंजाल सच में क्या एक सेपरेट आइडेंटिटी है। क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि अगर आप एनएलयू दे रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन्स के बीच में लड़ाई है कि किसे मिलेगा, तो आप ना जम्मू को दीजिए ना कश्मीर को, आप पीर पंजाल रीजन में दे दीजिए। इशू तो रिजॉल्व हो गया, J&K यूटी को एक एनएलयू बन जाएगा। अब बात ऐसी है कि जो ये पीर पंजाल रीजन है, ये कश्मीर की हिस्ट्री की जो बुक है राज तरंगिणी, जिसे कलहाला ने लिखा है, उसमें भी मेंशन्ड है। इसका नाम वहां पर पंचाला देवा है। इवन अगर आप महाभारत देखेंगे वहां पर भी इस रीजन का जिक्र है। तो आपकी राज तरंगिणी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वहां पर भी इस रीजन का जो है जिक्र है, महाभारत में भी इस रीजन का जिक्र है। इवन काफी जगह यह लिखा हुआ है कि जो महर्षि पुलस्त्य थे, जो रावण के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने यहां पर आकर काफी लंबे टाइम तक एक मेडिटेशन की थी। ये रीजन उस रिकॉर्ड्स के साथ भी लिंक्ड है। तो ये जरूर याद रखिएगा यहां पर, जब वो कह रहे हैं कि जब पीर पंजाल जैसी कोई बात नहीं है, ये सेपरेट डिवीजन बन नहीं सकता, तो यहां पर आपको जरूर पता होना चाहिए कि एक पीर पंजाल रेंज के बारे में। यहां से आपको पता होगा हिमालयाज के नॉर्दर्न मोस्ट में आपके कोराकोरम रेंज आ गया, देन उसके नीचे आप ग्रेटर हिमालयाज देखेंगे जिसमें आपकी कश्मीर वैली आती है, देन देयर इज पीर पंजाल रीजन। इसी पीर पंजाल रीजन में मैंने आपको दिखाया था वी हैव डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पुंछ, मीरपुर एंड राजौरी। तो एकदम से यहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस में आप तैयारी करें, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो चुकी है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 19,999 रुपीज़ में अफोर्डेबल कॉस्ट पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका। ऑफर कल ख़त्म हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ऑफर के बारे में और जानें। वहीं आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी तैयारी में, तो अनअकैडमी के एजुकेटर्स ने, टॉप एजुकेटर्स ने खुद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के कुछ क्वेश्चंस बनाए। 8 फरवरी कल मेगा टेस्ट हो रहा है सुबह 11 बजे, आप उस एनरोल कीजिए। इनाम तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसी के साथ साथ आप इन 2 विषयों के बारे में कितना जानते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। यदि आपने अभी तक जो तैयारी है कंप्लीट नहीं की है, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2026 के लिए वो भी अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप एनरोल कर सकते हैं। यानी जैसा मैंने आपसे कहा कि एक बार फिर से वापस से जम्मू की जो सेपरेट डिमांड थी उसे कहीं ना कहीं स्टोरेज में डाल दिया गया है, कोल्ड फ्रीजर में रख दिया गया है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये डिमांड पहली बार नहीं उठी थी, ये डिमांड पहले भी बहुत बार उठ चुकी है। अब J&K की एक और डिमांड है कि हमें फुल फ्लैश स्टेट बनाइए, स्टेटहुड दीजिए। इस बारे में क्या कहा गया है? इस बारे में यह कहा गया कि स्टेटहुड तब मिलेगी जब प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड होंगे कि वामिक मट्टू जैसी जो किलिंग्स हैं अब J&K में नहीं होंगे। क्योंकि बिकॉज हमने पिछले कुछ टाइम में देखा था जो कश्मीरी पंडित थे, जो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत कश्मीर में काम कर रहे थे, एक बार एक उन्हें रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस बनाया गया था, उसमें उनकी किलिंग्स हुई थी। J&K में ऐसी किलिंग्स जब तक नहीं रुकती, जब तक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट J&K में नहीं आते और प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड है कि अब सही टाइम में J&K को स्टेटहुड देने का, तब तक J&K को स्टेटहुड नहीं मिलेगा।
ये भी साफ साफ कर दिया है। एक केस तो पहले ही इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को 4 हफ्ते का टाइम दिया हुआ था कि आप रिप्लाई दीजिए। अभी तक उसको लेकर आगे केस में जो डेवलपमेंट होगी वो बताएगी हमें कि JNK को स्टेटहुड कब मिलेगा। याद रखिएगा, स्टेटहुड देने का जो अधिकार है वो भी पार्लियामेंट के ही पास है, यानी पार्लियामेंट नई स्टेट बना भी सकते हैं, यूटी भी बना सकते हैं, और यूटी को फुल स्टेटहुड देने का जो सारा कार्य है पूरे का पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट के अंदर है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इस टॉपिक को लेके। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट गाइस।